नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। इस समय हम शन्नी के ये के शमशान घाट में, जो कि कल हमने एक स्टोरी दिखाई थी, शोकी नाम के व्यक्ति को किस तरह से बर्बरता से मारा गया था। पर इन लोगों का कहना था जब तक कोई हमें पुख्ता ये के आश्वासन नहीं मिलता कि कार्रवाई जरूर होगी उन आरोपियों पर, तब तक हम शव को उनका अंतिम जो संस्कार नहीं करेंगे। पर हम यहाँ पर फिर से आए हैं क्योंकि इन लोगों ने काफी हमें बुलाया। सुबह से हम आए, हमारी ड्यूटी भी बनती थी। अब यहाँ पूजा जी हैं, कल इन्होंने भी आश्वासन दिलवाया था कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई निष्पक्षता से होगी। चंडीगढ़ गई है वो, वहाँ से। और इस समय आप देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कल भी हमने यहाँ के थाना प्रभारी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अभी कार्रवाई चल रही है पूरी तरह से और पूरी निष्पक्षता से जांच होकर सामने आएगी कि आखिर किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। शोकी नाम के व्यक्ति जिनके परिवार था, आपने देखा किस तरह से उनकी बच्चियां बिलख रही थी। और इस समय हम शमशान घाट के आपको दृश्य बता रहे हैं कि पूरा यहाँ पर उनके समर्थक, उनके परिजन सारे यहाँ मौजूद हैं। पर यह कहना था कि जब तक हमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं होती कि बाद में इनके अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई होगी, तब तक हम शव को शमशान घाट में लेकर नहीं जाएंगे, ना ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। पर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके आश्वासन पर। अब ये लोग तैयार हुए, हमसे जानने की भी कोशिश करेंगे क्या आप संतुष्ट हैं। चलिए पूजा जी से बात भी करने की कोशिश। पूजा जी, जिस तरह से अभी सुबह से काफी मुझे फोन आ चुके कि हमें कल को ये ना हो कि अगर अंतिम संस्कार कर दें, कल को इन लोगों को, इनके परिवार को इंसाफ ना मिले, ये या कल्पित छूट जाए, आप क्या कहती हैं इस मामले में? मैं अभी एक्चुअली मैं अपने डीएसपी साहब ने मैं उनके पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, बाकायदा सारी कार्रवाई हो रही है। मैं कल शाम की भी देख के आई, ये परिवार मेरे साथ गया था। वो बंदा अरेस्ट है कल शाम का ही, कल शाम को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। बट जो इसमें जो गैप पड़ा है ना, मतलब 8-10 घंटे का, उनमें थोड़ा सा, हाँ थोड़ा बिल्कुल इमीडिएटली वो एक्शन नहीं ले रहे उस चीज के लिए। वो आप भी समझ आ रहा है, कानून जो है वो हर चीज को लेके चलेगा, क्योंकि वो जो हुआ है उस 8-10 घंटे का बीच में कैप है, उसके लिए वो मेडिकल रिपोर्ट का, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट पे डिपेंड है वो। और उसके बाद उन्होंने फिर भी उन्होंने बंदे को अरेस्ट कर रखा है, अंदर कार्रवाई चल रही है। मैं पूरी फाइल बाकायदा देख के आई हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी सारी पड़ी हुई है। उसी के बाद मतलब हमने ये डिसीजन लिया कि हम क्रिमिनेशन करेंगे। हाँ, और मैं पहले दिन से इनके साथ खड़ी हूँ, मैं आखिरी दम तक खड़ी करूंगी। अगर पुलिस, हमारी JNK की पुलिस मेरे साथ धोखाबाजी करेगी, जो कोई डॉक्टर जो कुछ भी धोखाबाजी करेंगे, मैं बिल्कुल यहाँ से स्टेप उठा के मैं आगे जाऊंगी इस परिवार के लिए। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए, बोलिए सकता हूँ? हाँ, बोलिए सर, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, आप तो साथ में लगी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन FRI ये तो बताइए कौन सी धारा लगी है उसके ऊपर? 302 की लगाने चाहिए। 302 की जब तक आपके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी ना, मेडिकल रिपोर्ट में क्या कि जो 2-3 घंटे का हुआ ना गैप पड़ा है, उसके साथ इसीलिए जो पुलिस है वो डिसीजन नहीं ले रही। अभी तो पुलिस 1 घंटा पहले बोल रही थी कि हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखाई नहीं है, हम कौन सी धारा लगाएं? मैं गई थी ना, मेरी साहिल से बात हुई कि नहीं, पूछो उससे। मैं जाके मैं देख के आई हूँ। उस टाइम जैसे द्रौपदी गई थी पुलिस स्टेशन, अपनी तरफ से रिटर्न कुछ नहीं लेके गई थी। रिटर्न होता ना अपनी तरफ से कुछ नहीं, फिर भी ये मर्डर केस है, जो कुछ भी है उन्होंने हमारा रिटर्न क्या है, अब लात मारी, लात थोड़ी ले जाएंगे उसको। एक सेकंड, उन्होंने खुद रिपोर्ट बना के पूरी कार्रवाई चल रही है, मैं देख के आई हूँ। ठीक है, आप मेरे पे भरोसा रखते हो? रखते हैं ना, मैं यहीं पे रहूंगी। सैनिक कॉलोनी मेरा घर है, जम्मू में हूँ मैं, मेरा घर का पता, ये मेरा परिवार है, मेरे घर पे है ना, ये मेरे घर पे रहते हैं ना, ये मेरा परिवार है। अगर इनके साथ ज्यादती होगी ना, तो मैं यहाँ अभी खड़ी हूँ, मैं लास्ट दम तक खड़ी हूँ। अगर मेरे साथ भी कोई गलत करेगा ना, तो मैं फिर अपने तरीके से भी देखूंगी। आप मेरे पे भरोसा रखते ना, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं आपके साथ। क्या कहोगे, आप पत्नी है, शोकी जी की पत्नी है। आप जिस तरह से मैडम ने भी कहा, पुलिस भी कार्रवाई करी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रही है कि 8-10 घंटे का जो गैप पड़ गया ना, उस वजह से परेशानी आ रही इन्वेस्टिगेशन में। वो भी हो जाएगी, निष्पक्षता से हो रही कि हम आपके साथ हैं, ये आपके साथ हैं, आपके यहाँ के जो स्थानीय लोग वो आपके साथ से। आप संतुष्ट है इस जो इन्होंने पूजा जी ने कहा? आप ये विश्वास करती हैं कि आने वाले समय में आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ, विश्वास है। विश्वास है ना? जी बच्चे, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? बोलो, बोल बेटा बोल। तू देख के आई थी ना वो जो हो रहा है ना, काम चल रहा है ना, हाँ। तू कुछ सोच नहीं रही, कुछ गलत हो रहा है बेटा? सेटिस्फाई मेरे भी जो भी समय आपको पूरे लाइव जनता देख रही है, आपको जनता इस समय बच्चे देख रही है, इंसाफ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल। बस यही है मैडम, मेरी यही कृपा है, मेरे बच्चों को देखना, शादीशुदा, खाना पीना मेरा आप पूरा। शोकी जी तो चले गए, पर हाँ, जिनकी वजह से ये हुआ, कम से कम इतनी कंपनसेट हो कि आने वाले समय इनको पिता की कमी महसूस न हो। बस 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 जी, इसलिए कि कल के मैं भूखी ना मर जाऊं, मेरे बच्चे शादीशुदा के लाइन बैठे, जो कमाने वाले तो
चले गए, अब मैं तो आपके साथ हूँ। इस समय यहाँ पर लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं सैनिक कॉलोनी शमशान घाट के, जहाँ पर पूजा जी हैं, पूजा खैत है, यहाँ के निवासी हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई पर पूरा ही विश्वास है। नहीं, कागज जो आया वो कहाँ गया? वो पूजा जी ने कहा ना, वो पूजा जी ने कहा उनसे बात होगी, परिवार की बात होगी, वो उर्दू में लिखा कर रहा है, हम लोग पढ़े और जिस तरह से आपने देखा कि पूजा जी ने भी जिम्मेदारी उठाई कि अगर कहीं भी गलत होगा ये इनके साथ है, हम भी इन परिवार के साथ है, क्योंकि गरीब परिवार के और जिस तरह से सुबह से ही इन लोगों के लगातार हमें फोन आ रहे थे कि हम क्रीमेशन नहीं करेंगे जब तक से कोई भी पुष्टिकरण हमारे तक नहीं पहुंचता। पर वही दूसरी तरफ यहाँ के स्थानीय लोगों ने इंटरवेन किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या पुलिस सही तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। और पुलिस के वहाँ थाना में भी गए थे, पूरी तरह से एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है। और ये अब देखना है कि क्या जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है क्या निकल कर सामने आती है। और सबसे बड़ी बात, शौकी जो इस परिवार का सदस्य से कमाने वाले थे वो वापस तो नहीं आएंगे, पर सवाल ये है कि अब उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, किस तरह से वो अपना गुजर बसर करेंगे, किस तरह से रोजी रोटी कमाएंगे। अब जो लोग दोषी हैं उनको सजा तो मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इन लोगों की अगर क्या सत्य के आधार पर क्या बेटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या सामने निकल आता है, उसी के आधार पर जो कि अब ये होगा कि कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए इस परिवार को, ताकि पिता तो सर पर नहीं रहा, उन बच्चियों को कम से कम दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनकी धर्मपत्नी को। इस समय हम लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आपको सैनिक कॉलोनी शमशान घाट के बता रहे हैं। परिजनों में रोष है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि मोस्टली होता है कि जब भी छन्नी, हम बताना चाहेंगे छन्नी शमशान घाट में है कि गरीबों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, कहीं ना कहीं बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें धुंधला जाती, वो इंसाफ मांगते ही रह जाते। पर ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे लोग भी यहाँ पर एकत्रित हैं, यहाँ स्थानीय लोग इनके साथ हैं, मीडिया बार बार इनका कवरेज कर रहा है, मीडिया बार बार अपने माध्यम से बता भी रहा है। साइड हो जाओ, थोड़ी साइड हो जाओ, थोड़ी साइड हो जाओ। जी मैम, कर रहे हैं यहाँ पे क्रीमेशन? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि हमें यहाँ पर विश्वास है, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर विश्वास है। मुझे इन पे विश्वास है, मैं मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, हम सेटिस्फाइड हैं, हम इसीलिए एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में भी लिया हुआ है। हाँ जी हाँ, वो कल शाम का लिया हुआ हिरासत में, कल परिवार गया था, वो देख के आया है, वो लिया हुआ, वो कल शाम से। हम सेटिस्फाइड हैं, पुलिस की तरफ से सारी कार्रवाई हुई है, उसी बात हमने ये डिसीजन लिया है कि हम क्रीमेशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको लाइव दृश्य यहाँ के बता रहे हैं। चलिए एसडीपीओ सर से बात करते हैं। एसडीपीओ सर, आपसे बात करना चाहेंगे जहीर सर कि जिस तरह से हमारी जनता है, गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं मन में होता है कि शायद गरीब लोग हैं तो इनकी आवाज को या इनको वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा, पर वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरी तरह से आम जनता, गरीब जनता को विश्वास है। क्या पूरी तरह से निष्पक्षता से कार्रवाई होगी सर? मैम, होगी नहीं, कार्रवाई हो रही है। इनकी पूरी फैमिली को हम पुलिस स्टेशन लेके गए थे, वहाँ ये बंदे को जिसको हिरासत में लिया हुआ है, जो यहाँ लोकल जो लोग इनके सिंपैथाइजर थे वो भी साथ में लिए थे हमने। ये मैडम हमारे साथ गई थी और उन्होंने जाके पूरी हमारी वो फाइल देखी है जिस पर कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई ये हम उन्हीं पे नहीं, उन्हीं के लिए नहीं करते कि जो लोग नारे मारेंगे तो तभी कार्रवाई करेंगे। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, ये पुलिस का काम है। ये इन्हीं को किसी ने मिस गाइड किया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, वो हमने क्लियर किया है। तो क्लियर करने के बाद अब ये तैयार हो गए हैं अपनी क्रीमेशन करने के लिए, उसके बाद वो कार्रवाई चलती रहेगी। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसडीपीओ जहीर साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई जो कि निष्पक्षता से होगी, जिस तरह से जनता को विश्वास है उनके विश्वास पर खरा उतरा जाएगा, और जो सही में कल्प्रिट है या शौकी के मृत्यु के पीछे जिनका भी पूरा हाथ है उनको भी जरूर उनके जो कि सही इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल हम इस समय छन्नी के जो कि शमशान घाट में यहाँ पर अंतिम रिचुअल्स जो हैं शौकी के किए जाएंगे, और परिवार वालों की भी सहमति है कि अब हम आखिरी रिचुअल्स करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इनके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, क्या जो इनके बच्चियों के पिता हैं उनकी कमी को क्या उनको वो कंपनसेशन मिल पाएगा, ताकि जो कमाने वाला था, ब्रेड अर्नर था, वो तो वापस नहीं आएंगे। पर सवाल ये भी होगा कि किस तरह से वो अपनी परिवार का पालन पोषण करेंगे।
अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।